देखिए आज की बड़ी खबर। उदयपुर जिले के कानोड़ नगर पालिका क्षेत्र में विकास को लेकर गुरुवार दोपहर 2 बजे टेंडर खोले जा रहे थे। टेंडर खोले जाने के समय नगर पालिका उपाध्यक्ष, कांग्रेस, भाजपा व जनता सेना के पार्षद उपस्थित रहे। पार्षदों के साथ साथ समस्त ठेकेदार अपनी अपनी टेंडर कॉपी लेकर उपस्थित हुए, परंतु उस कॉपी पर किसी भी प्रकार के अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे। पालिका उपाध्यक्ष सहित समस्त पार्षदों ने इसका विरोध किया। यह टेंडर बिना तकनीकी के आधार पर खोले जा रहे थे। गलत तरीके से टेंडर खोले जाने से कई निविदादाताओं में गुस्सा व आक्रोश फूटा हुआ है। टेंडर कॉपियों पर अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होने तथा गलत तरीके से टेंडर निकालने पर समस्त पार्षदों ने विरोध जताया तथा विरोध के साथ साथ नाराजगी जताई। अधिशासी अधिकारी के नगर पालिका में उपस्थित नहीं होने पर उनसे दूरभाष पर बात कर गलत तरीके से टेंडर निकालने की जानकारी दी तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से टेंडर को निरस्त करने की बात कही और टेंडर को निरस्त कर दिया गया। कानोड़ नगर पालिका उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह बाबेल का कहना है कि नगर पालिका द्वारा निश्चित ही विकास के कार्य किए जाने चाहिए, परंतु पालिका द्वारा जो निविदाएं निकाली गई जो सही नियम कानून कायदों के तहत नहीं है, इसे सही तरीके नियमों के अनुसार निकाली जाए, क्योंकि कोई भी पार्षद नगर पालिका क्षेत्र के विकास के लिए अवरुद्ध नहीं बनता है। उपाध्यक्ष का कहना है कि पूर्व में भी जो टेंडर निकाले गए थे उस टेंडर के अनुसार जो सड़कें जो रोडें बनी है जिसके पालिका से बिल उठ चुके हैं और उस रोड पर कोई व्यक्ति पैदल नहीं चल सकता। ठेकेदार के ऊपर घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए अधिशासी अधिकारी को नोटिस देने की बात कही, परंतु इन अधिकारियों को किसकी लगी पड़ी है, अपने हाल में मस्त रहते हैं। टेंडर निरस्त करने के साथ जनता सेना पार्षद पारस नागौरी ने विरोध करते हुए कहा कि आज टेंडर निकालने की दिनांक थी, लेकिन इनके द्वारा अपनाई जा रही टेंडर प्रक्रिया एकदम गलत थी। उनका कहना है कि कोई भी टेंडर निकालने के लिए टेक्निकल अधिकारी की आवश्यकता होती है, परंतु कानोड़ नगर पालिका से जो निविदा पत्र निविदादाताओं को वितरित किए गए उसमें कहीं पर भी जेईएन व एईएन के हस्ताक्षर नहीं है। पालिका नेता प्रतिपक्ष दीपक शर्मा का भी विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा था। उनका कहना है कि ये कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा टेंडर निकाले जा रहे हैं। पहले से तो 2 साल से नगर पालिका क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ और 2 साल बाद पालिका बोर्ड ने नगर विकास को लेकर सूद लेते हुए टेंडर निकाले हैं, परंतु ये टेंडर भी भ्रष्टाचार में विलीन होते होते दिख रहे हैं। न तो टेंडर में किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि पालिका में इतने पार्षद है, किसी भी पार्षद को ये नहीं पूछा गया कि किस प्रकार का कार्य करना है। टेंडर का विरोध करते हुए टेंडर को निरस्त करवा दिया गया एवं भ्रष्टाचार का विरोध किया। मौके पर नगर पालिका पार्षद भवानी सिंह चौहान, प्रकाश लखारा, प्रेम कुंवर चौहान, पार्षद प्रतिनिधि कोमल कामरिया आदि उपस्थित थे। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ कहना है पालिका उपाध्यक्ष, पार्षद व नेता प्रतिपक्ष का। आज नगर पालिका कानोड़ में निविदाएं निकाली गई, लेकिन वो निविदाएं सही तरीके से सही मायने से नियमों के अनुसार नहीं थी। इनको सही नियमों से निकाली जाए, क्योंकि नगर पालिका बोर्ड कोई भी पार्षद नगर पालिका के क्षेत्र के विकास के लिए अवरुद्ध नहीं बनता है। हमेशा साथ रहते हैं, साथ रहेंगे, लेकिन उनका सही नियमों के अनुसार टेंडर होने चाहिए। बिना नियमों के, बिना जानकारी के टेंडर होते हैं जिसमें कुछ गलत तरीके अपनाए जाते हैं। क्योंकि पूर्व में जो टेंडर निकले, ये रोड बना है जिसके बिल उठ गए हैं। आज उस रोड पे व्यक्ति पैदल नहीं चल सकता, 1-1 फीट के उस रोड पे खड्डे हैं। ठेकेदार द्वारा कहा जाता है कि आप तो हम मेरी एसडी जमा कर दीजिए, मैं रोड रिपेयर नहीं करूंगा। उसको अगर फ़ोन करके कहते हैं तो इधर अधिशासी अधिकारी जी को कहते हैं कि आप ठेकेदार को नोटिस दीजिए, तो किसी प्रकार का उस ठेकेदार को अभी तक अधिशासी अधिकारी जी ने नोटिस नहीं दिया। इसके पीछे क्या रीज़न है, ये जनता स्वयं समझे और जनता इसका विरोध करे। आज
नगरपालिका अधिकारी द्वारा निकाल गए टेंडर की दिनांक थी, लेकिन जो इन्होंने टेंडर प्रक्रिया अपनाई वो पूर्णतया गलत थी। कोई भी टेक्निकल टेंडर निकालने में टेक्निकल अधिकारी की आवश्यकता होती है, उनके हस्ताक्षर से पूरा तखमीना बन करके फिर टेंडर प्रक्रिया जारी होती है। जबकि कानौर नगरपालिका से जो निविदा प्रपत्र निविदादाताओं को दिए गए उसमें कहीं पर भी जेईएन अथवा एईएन के हस्ताक्षर नहीं है। बिना उसके हस्ताक्षर टेंडर निविदाएं, टेंडर प्रक्रिया उसको गलत माना जाता है। हम सभी पार्षदों ने मिलकर के इस बात का एतराज़ उठाया कि ये टेंडर प्रक्रिया पूरी ही आपकी गलत है। नगरपालिका पार्षद सभी चाहते हैं नगर में विकास हो, लेकिन किसी के दबाव में आकर गलत प्रक्रिया अपनाते हुए अगर टेंडर प्रक्रिया करे तो वो नियमानुसार गलत है। हम सभी पार्षद इस प्रक्रिया की भर्त्सना करते। 2 साल से नगर पालिका में कोई काम नहीं हुआ और 2 साल बाद जो है पालिका बोर्ड ने, कांग्रेस बोर्ड ने ये टेंडर निकाले हैं। ये टेंडर की कॉपी मेरे पास है, तो इसमें आप साफ भ्रष्टाचार की बू नज़र आती है। इसमें कहीं पर भी JNN के हस्ताक्षर नहीं है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि 15-20 पार्षदों में से किसी पार्षद को पूछा भी नहीं गया कि किस प्रकार का काम करना है। पार्षद को ये पता नहीं कि मेरे वार्ड में क्या काम हो रहा है, और पार्षद को पता नहीं, पार्षद की जानकारी में नहीं, यहाँ तक कि नगर पालिका के प्रशासन के अधिकारियों की भी जानकारी में नहीं है। और इस प्रकार का जो टेंडर निकाला गया, हम उस टेंडर का विरोध करते हैं। सारे पार्षदों ने उस टेंडर का विरोध किया है, क्योंकि कहीं कहीं हमें इस टेंडर में भ्रष्टाचार की बू आती है और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और भ्रष्टाचार का हम विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि नगर में विकास हो, लेकिन विकास की एक प्रक्रिया होती है। विकास इस प्रकार के हो जहाँ पर भ्रष्टाचार की बू नहीं, और इसमें स्पष्ट नज़र आ रहा है। देखिए, ये हमारे पास ये कॉपी है, इसमें कहीं पर भी अधिकारियों के साइन नहीं है। तो किस प्रकार का टेंडर हो रहा है? हमने टेंडर का विरोध किया और अधिशासी अधिकारी से भी हमने बात की, तो उन्होंने इस सारे टेंडर को निरस्त करने की बात कही और हमें पालिका के वरिष्ठ लिपिक जो है केसरी जी से जानकारी मिली कि ये जो है कैंसिल कर दिया गया है। और हमें इस बात की खुशी तो नहीं है, क्योंकि विकास होना चाहिए, लेकिन नियमानुसार यदि विकास होता है तो हम बोर्ड के साथ हैं और विकास जरूर, हम विकास के पक्षधर हैं। हम तो विकास की गंगा के साथ बहने वाले कार्यकर्ता हैं और इस प्रकार के टेंडर का हम विरोध। आज का जो टेंडर निकाला गया वो टेंडर बिल्कुल गलत है और इसका हम सभी पार्षद मिलकर इनका विरोध करते हैं और ये किसी की जानकारी के बिना ये टेंडर निकाला गया।